हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी पॉलिटी की क्लास है और इस क्लास की जो टाइमिंग रहती है वो डेली रात को 8 बजे होती है। इस क्लास को पूरा लीजिएगा, आपके हर एग्जाम में काम आने वाली है। फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और आपका रेलवे का कोई भी एग्जाम है उसके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला वो है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का हमारा ये एक ही क्लास रहने वाली है, इसी में हम आपको कराएंगे जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आप शेयर नहीं करते हैं, आपको पता नहीं है या आपको पता भी है, लेकिन आप अगर शेयर करोगे तो हमें भी थोड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। और व्यूज नहीं जा रहे हैं, आप देखते नहीं हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल से ये सारी क्लासें मैं आपको करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे, सारे क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के हैं। देखिए, आईएएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया है और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हो मैं सारे कराता हूँ आपको, फिर भी आप शेयर नहीं करते हैं, तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। इसके दो ऑप्शन है। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। क्या ये सही हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर यह शामिल किया गया था मूल कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वर्ण सिंह कमेटी या समिति। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। किसमें किया गया? ये किया गया 42वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है। किस स्थान पर रखा गया है? ये रखा गया है तीसरे स्थान पर। किस पर? तीसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किया गया है 42वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। ये किस में किया गया है? ये किया गया है हमारा अनुच्छेद 51 का ए या कै। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 यानी 1976 में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? ये की गई थी 1976 में, 1976 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? किस संविधान में है? यह है भाग 4 का ए, यानी कि भाग 4 का ए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मूल कर्तव्य भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? देखिए, मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य एक ही बात है, इसका राइट आंसर भी ये सेम ही होगा 4 का ए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? कौन रहे हैं? देखिए, बात की जाए, एक तो रहे हैं एस रे। कौन? एस रे रहे हैं। और एक रहे हैं ए आर अंतले रहे हैं। और बात की जाए
और सदस्य भी रहे हैं इसमें। तीसरे सदस्य हैं हमारे CM स्टीफन। कौन? CM स्टीफन। स्टीफन इसके तीसरे, यानी कि टोटल 3 सदस्य हैं। SS रे ऑप्शन नंबर बी, और AR अंतुले और हरिदेव जोशी नहीं है। CM स्टीफन है, तो इसका राइट आंसर A, B और D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A, B और D। चलिए A B C D ये नहीं होगा, A B C गलत हो जाएगा। A B D ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला है, जिस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। किस में जोड़े गए? 42वें में, 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? किस भाग में दिया गया है? ये भाग 4 के कै में दिया गया है। किसमें? भाग 4 के कै में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? किस में है? देखिए मूल कर्तव्य शामिल हमारे अनुच्छेद 51 के कै में या फिर ए में। इसमें कह दिया गया है तो इसलिए मैंने कै लिख दिया, बाकी ए भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के नाम से। किससे? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? कौन सा है? ये हमारा है 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। उस अध्याय का नाम, उस अध्याय को बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। क्या? मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला हमारा, उन्हें परमादेश या परम आदेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ये आपका गलत हो जाएगा, पहला ही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण गलत हो जाएगा। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? ये हमारा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ये सम्मिलित है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उसका पालन करें, ये भी है, तो इसके भी गलत हो जाएगा। अस्पृश्यता की ओर प्रयास करें, ये सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ये तीसरा हो जाएगा। उसने पूछा जो सम्मिलित नहीं है, तो अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? कौन नहीं है? ये हो जाएगा हमारा देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, गलत हो जाएगा। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ये सम्मिलित नहीं है मौलिक कर्तव्यों में। चलिए अगला है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया? देख लेते हैं। देश की रक्षा करना, क्या ये सही हो जाएगा? देश की रक्षा करना बिल्कुल सही हो जाएगा। आयकर अदा करना भी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। नहीं, आयकर अदा करना आपका गलत हो जाएगा, माफ़ करना, आयकर अदा करना गलत हो जाएगा। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, ये भी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा सही। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी सही हो जाएगा, तो दूसरा गलत हो जाएगा। 1, 3, 4 यानी
1 3 4 1 3 4 1 3 4 ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? पहला हमारा मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा। क्या ये आपकी सही हो जाएगा या नहीं? ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। दूसरा है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा। ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। राइट हो जाएगा। तो इसका पहला, दूसरा गलत, तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा इसका राइट हो जाएगा, बाकी दूसरा गलत हो जाएगा। पहला तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। 25 क्वेश्चन हमने आपको कराए मौलिक कर्तव्य के। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और देखिए कल हमारा जो टॉपिक रहने वाला वो इंटरेस्टिंग है। राष्ट्रपति हमारा टॉपिक है कल का। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छे इसके अंदर क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ राष्ट्रपति के अंदर। चलिए आज की अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देंगे, और इस क्लास के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।